फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाली थी उसमें सिर्फ फर्स्ट ही क्वेश्चन किए थे, लेकिन अब सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा है cos a इक्वल टू 4/5। जिसमें लिखा है cos a इक्वल टू 4/5। तो इसको ले चलते हैं हम कॉपी पर। cos a इक्वल टू 4/5 लिखा है, तो लेट ड्रा ट्रायंगल। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी और नहीं सी इधर पे रखते हैं, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो दैट इज एंगल ए। तो हमें क्या पता है, कॉस कॉस क्या होता है, कॉस इक्वल टू होता है बेस बटा बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो है कॉस ये 4 ये 5। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर लेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25। यहाँ पर 4 था, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू √9 और एक्स इक्वल टू 3। तो ये आ गया 3। देन बी सी इक्वल टू 3, सिंस बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता क्या करना है, क्वेश्चन में हमें अदर 5 आइडेंटिटीज़ पता करनी है। तो हम साइन ए की वैल्यू देखेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। तो क्या हो जाएगा 3/5। और साइन ए की वैल्यू हो गई। अब हम tan ए की वैल्यू देखेंगे। tan ए की वैल्यू क्या होगी, सी बी बटा ए बी, दैट इज़ 3/4। फर्दर मूव करते हुए कॉसेक की वैल्यू देखेंगे। कॉसेक की वैल्यू बटा क्या होगी, ए सी बटा सी बी, क्या होगी 5/3। एंड फिर कॉसेक के बाद क्या आता है, सेक। ये सारी आपको याद में बहुत रखने की आवश्यकता है। कॉसेक के बाद क्या आता है, उसके बाद हम राइट क्या करेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो सेक बराबर क्या होगा, सेक की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ वन। अगर हमें नहीं भी जानते हैं तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं, 1/cos। तो 1 कॉस की वैल्यू क्या आई है, कॉस की वैल्यू दी ही हुई है 4/5। 5 ऊपर गया तो क्या हो गया 5/4। तो सेक ए इक्वल टू क्या हुआ 5/4। इसी प्रकार सेक की वैल्यू पता होगी हमें, tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan इक्वल टू 1/cot। कॉट की वैल्यू निकाली है, सॉरी कॉट की वैल्यू निकाली है, और कॉट की वैल्यू होती है 1/tan। तो tan की वैल्यू मुझे पता है, tan की वैल्यू कितनी आई थी, यस 3/4। 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 4/3। तो कॉट ए इक्वल टू 4/3, ये हो गई वैल्यू। तो हमने सारी 5 आइडेंटिटीज प्राप्त कर ली हैं। नाउ लेट्स सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है tan थीटा इक्वल टू 11 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन tan थीटा इक्वल टू 11। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी, और इसका एंगल का नाम थीटा दे देता हूँ, इसके एंगल का नाम थीटा दे देता हूँ। तो थीटा देने पर हमें tan 11 पता है। tan 11 मतलब क्या, tan थीटा इक्वल टू 11, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है वो ए बी बटा बी सी की लंबाई जो है 11/1 दिया हुआ है। तो इसमें क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल पे आने के बाद, तो 11/1 बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, इस पहली मिस्टेक हो जाया करेंगी। 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ए सी का स्क्वायर, दैट इज़ 121 प्लस 1 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, दैट इज़ 122 इक्वल टू
AC स्क्वायर और दैट इज़ AC इक्वल टू 122 रूट 122 रूट का अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो होने वाला नहीं है, तो इसको 1222 ही रहते हैं और ट्रायंगल पे यहाँ लिख देते हैं रूट 122। अब हम देखते हैं, अब हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकालनी है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या होता है ए बी बटा ए सी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11 बटा रूट 122 साइन थीटा। कॉस हमें पता है, कॉस भी नहीं पता है, कॉस इक्वल टू निकालनी है तो हमें पता है सी बी बटा ए सी। ये सारे सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉस इक्वल टू ये हो गया और हमें अब निकालना है टैन की वैल्यू दी ही हुई थी और उसके बाद कॉसेक निकालते हैं। अगर आपको कॉसेक का सूत्र नहीं भी पता है तो 1 बटा साइन कर सकते हैं और साइन की वैल्यू हमें पता चल गई है जो है 111 बाई रूट 122 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों रूट 122 बाई 11। ये हुई कॉसेक की वैल्यू एंड कॉसेक इक्वल टू क्या हो गया रूट 122 बाई 11। नाउ कॉसेक के बाद आपको निकालनी है सेक की वैल्यू, तो सेक बराबर 1 बाई कॉस होता है, आपको पता है, और हमें कॉस की वैल्यू पता है। कॉस बराबर 1 बाय रूट 122 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा रूट 122 बाई 1 दैट इज़ कॉसेक नो सेक इक्वल टू 1 रूट 122 बाई 1। और उसके बाद हमें पता करना है कॉट की वैल्यू। कॉट इक्वल टू 1 बाई 10 होता है, हम सबको पता है, तो tan की वैल्यू हमें पता है, तो tan इक्वल टू कॉट इक्वल टू 1 बाई 10 की वैल्यू हमें पहले से ही दी हुई थी 11 बाई 1 ऊपर गया तो कॉट इक्वल टू 1 बाई 11। आंसर सारे आंसर आप मिला लीजिएगा और गलत भी आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इधर देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है हमने लगा दिया है और अब फोर्थ क्वेश्चन में है साइन थीटा इक्वल टू 11 बाई 15। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं ऐसे साइन थीटा इक्वल टू 11 बाई 15। हमें यहाँ पर एक सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना होगा, आपको एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना होगा। जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसी से आपको एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना होगा। और अगर आप साइन वाइन सब जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है और आपको पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमें जीवन भर काम आता रहता है, इसीलिए इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो साइन थीटा एक साइन इक्वल टू हमें क्या होता है पता है ए बी बटा ए सी होता है, ये ट्रायंगल और ये साइड, तो ए बी बटा 11 है और ए सी बटा 15 है, तो हमें पता हो गया कि ए बी 11 होगा और ए सी 15 होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जी ने क्या कहा था, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये देखिए 225 इक्वल टू 121 प्लस बी सी स्क्वायर 225 माइनस 121 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 5 में से 1 गई 4 एंड 2 में से 2 गई 4, 5 में से 1 गई 4, 2 में से 2 गई 0, 2 में से 1 गई 1, 104 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 5 में से 1 गई 4, 2 में से 2 गई 0, 2 में से 1 गई 1, दैट इज़ बी सी स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू हमारा क्या हो गया रूट 104। अब इसका जो होगा कुछ होगा नहीं तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं रूट 104। यहाँ ये हमारी लंबाई हो गई। अब हमें साइन दिया है कॉस निकालना है, तो कॉस को ऐसे लिखते हैं कॉस इक्वल टू क्या होगा दोस्तों बी सी बटा ए सी दैट इज़ रूट 104 बाई 50। उसके बाद tan क्या होगा, tan इक्वल टू ए बी बटा बी सी क्या होगा दोस्तों 11 बाई रूट 104। उसके बाद कॉसेक का निकालते हैं, कॉसेक इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक इक्वल टू क्या होगा दोस्तों
कॉसेक अगर आप नहीं भी जानते तो 1/sin कर देंगे। तो साइन की वैल्यू हमें प्राप्त है, पहले से ही पता है 11/15, 15 ऊपर गया तो 15/11 जो हो गया वो कॉसेक की वैल्यू हो गई। अब सेक की वैल्यू निकालते हैं 1/cos, और कॉस जो है हमें दिया हुआ है, कॉस क्या दिया हुआ है, तो कॉस की वैल्यू हम जो पता है, हमें क्या पता हुआ है, कॉस इक्वल टू 1, कॉस क्या है, कॉस जो है वो √1/415। तो 15 को हम ऊपर करते हैं तो 15√104, ये होगी कॉस की सेक की वैल्यू। अब हम बना निकालते हैं सेक की वैल्यू हो गई। अब बची है कॉट की वैल्यू, कॉट इक्वल टू 1/10। तो 10 की वैल्यू हमें पता है 11/√14, 14 ऊपर गया तो 1√14/11, तो ये हो गई कॉट की वैल्यू। इतनी सारी इस वैल्यू आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कशन करते हैं। ओके बाय।